बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू और कश्मीर में पहली बार मुनक्किद किए जाने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात और पंचायती बल्दियाती इदारों के ज़िमनी इंतखाबात का दूसरा मरहला आज शुरू हुआ। वोटिंग उस वक्त से जारी है। वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू होकर दिन के 2 बजे तक इख्तिताम पजीर होगा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा, जहां से हमारे नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। इनामुल हक हमें तफसीलात से आगाह कराइए। बांडीपोरा में किन किन जगहों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं और इस वक्त की क्या ताज़ा अपडेट आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल आशिक, ये डीडीसी चुनाव और साथ साथ पंचायत बाई इलेक्शंस का दूसरा मरहला आज जो बांडीपुरा में शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो जाएगी और दिन के 2 बजे ये इख्तिताम पजीर होगी, जैसा कि आपने भी कहा। जी आशिक, आपको बताते चलें कि इससे कबल पहले फेज में बांडीपुरा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये इंतखाबात हो गए हैं। गुरेज, तुलेल और उसके साथ सुंबल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया है, जहां पर 43% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। आज सुबह 7 बजे बांडीपुरा की 2 और कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक नौगाम और दूसरा गनिस्तान में ये इलेक्शन जारी है। सुबह 9 बजे तक की अगर हम आज बात करें तो 9 बजे तक करीबन 15% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें नौगाम में जो है 14% हो गई है और गनिस्तान में 16% वोटिंग हो चुकी है। नौगाम की अगर हम बात करें आशिक, 12 डीडीसी उम्मीदवार मैदान में अपनी जोर आजमाई कर रहे हैं। साथ ही साथ गनिस्तान में 6 डीडीसी कैंडिडेट जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके लिए पोलिंग जारी है। जी आशिक। हाँ, इनाम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का रुझान, आपने पहला फेज भी कवर कर लिया और अब दूसरा मरहला चल रहा है, तो किस तरह का रुझान लोगों में देखा जा रहा है? अगर हम वोटिंग की बात करें तो लोग किस तरह से घरों से बाहर आ रहे हैं वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए? जी बिल्कुल आशिक, जैसा कि आपको पता है ये जो डीडीसी चुनाव हो रहे हैं ये अपनी नवियत का पहला ऐसा इलेक्शन है जो कि लोगों के लिए नया है। इससे पहले भले ही पंचायत इलेक्शन हो गए हो, यूएलबी इलेक्शन हो गए हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 की मंसूबी के बाद पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है, जिसमें लोगों को लग रहा है कि शायद ये उम्मीदवार जो मैदान में है ये उनके लिए कुछ कर जाएंगे। तो लोग यकीनन जोश खरोश से जो है मैदानों में आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। यूं कहा जाए तो बम्पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि 43% जो आखिरी मरहले में देखा गया बांडीपुर के अंदर, उसे साफ जाहिर है कि जो पिछले पंचायत इलेक्शंस हुए थे उसके मुकाबले में ये काफी ज्यादा जो है शरह उससे पाई जाती है, वोटिंग शरह पाई जाती है। तो यकीनन लोगों में इस इलेक्शन को लेकर काफी जोश खरोश है आशिक। तो इनाम, आपकी बात भी हुई होगी, कई सारे लोगों को ये भी कहा सुनने में आ रहा है कि जो अवेयरनेस लोगों में पहुंचनी चाहिए थी वैसी अवेयरनेस लोगों में नहीं है इन इंतखाबात के हवाले से। आपकी बात लोगों से भी हुई होगी, किस तरह का लोग किस तरह इस इलेक्शन को देख रहे हैं? क्या वाकई में लोगों को पता है कि ये डीडीसी इंतखाबात आखिर किस लिए हो रहे हैं और बाद में जब डीडीसी नुमाइंदा चुन के आ जाएगा वो उनके काम कौन से करेगा? लोगों से आपने बात की होगी, तो किस तरह लोग देखते हैं इन इलेक्शंस को? जी बिल्कुल आशिक, आपको पता होगा कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 जो अग्रवेट किया गया, तब से लेके आज तक कुछ ऐसा माहौल बना था कि लोगों को यूं कहें कि उनकी दिल आजारी हुई थी। तो अब इसमें कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोगों को भटकाना चाहते हैं कि ये 370 और 35A का मसला लेकर ये लोग जो है अब मैदानों में आ गए हैं वोट बटोरने के लिए। लेकिन जो उम्मीदवार है उन्होंने बेहद कोशिश की, हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की, घर घर जाकर उन्होंने कोशिश की, मोहल्ले गली हर जगह कंपेनिंग करने की उन्होंने यकीनन कोशिश की, लोगों को समझाने के लिए कि ये जो डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं ये 370 और 35A को लेकर नहीं है, बल्कि ये आपकी जो है इलाके की डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जिसका नुमाइंदा चुनकर आपके इलाके की डेवलपमेंट करेगा। तो यकीनन उन्होंने बहुत कोशिश की। तो ऐसे में देखना होगा कि आज के लोगों ने किस तरह से इस कैंपेनिंग को उन्होंने एक्सेप्ट किया, किस तरह से अवेयरनेस को एक्सेप्ट किया, किस तरह से लोग आके जो है बाहर अपनी वोटिंग करते हैं अपने उम्मीदवारों के हक में और किस तरह से उन्हें जिताते हैं ताकि वो उनका काम कर सके। आशिक इनाम, आखिर पे आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बांडीपुरा इलाका है काफ़ी हसास माना जाता है। अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो किस तरह की सिक्योरिटी पोलिंग मराकज़ में रखी गई है और कैसे इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल आशिक, आपको पता है कि जब आखिरी बार यहाँ पे बांडीपुरा में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बीजेपी के 3 जो है बाप बेटे मारे गए थे, वसीम बारी का वो इंसिडेंट आपको याद ही होगा।
उसके बाद बांडीपुरा में काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई हर लिहाज से। और अब अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में तो ऑलरेडी सिक्योरिटी टाइट रहती ही रहती है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहती एडमिनिस्ट्रेशन की जिसमें कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए। हमने पहले पेज में जो है एसएसपी बांडीपुरा श्री राहुल मलिक से बात की सिक्योरिटी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से जो है उन्होंने रखी हुई है ताकि किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और साथ ही साथ जो वोटर्स निकल कर आ जाएंगे वो बड़े ही पूर्व ये कहेंगे कि पूरा अमन और बड़े ही खुशगवार माहौल में वो अपनी वोटिंग कर सकें और जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरे तहफ्फुज़ के साथ जो है इस इलेक्शन को लड़ सकें। आसिफ इनाम, अगर हम जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की बात करें तो जिस तरह का लोगों की तादाद बढ़ी आ रही है अब भी जम्मू कश्मीर में, क्या इन वोटिंग के दौरान जो मेडिकल अमला है, तिब्बी अमले की अगर हम बात करें, उनको तैनात रखा गया है पोलिंग मराकज़ में, और क्या वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से कही जाती है उनका मुजाहरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल आशिक, देखें कि अगर हम कोविड एसओपीज की बात करें, रोज अव्वल से ही जब से कोविड शुरू हो गया है, रोज अव्वल से ही सरकार इसमें बहुत बेहद संजीदा है और आज के दिन तक, चाहे अगर आज इलेक्शन भी हो रहे हो, लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस पर संजीदगी से काम कर रही है। आज भी इलेक्शन जो बूथ्स हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें बराबर स्टाफ लगाया गया है, मेडिकल स्टाफ लगाया गया है जो बाकायदा उनकी जो है एसओपीज की देखरेख कर रही है। लेकिन ऐसे में आशिक ये एक समझने वाली बात है कि जब आप एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं, वहां पे लोग कतारों में खड़े हो जाते हैं और यकीनन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं वो वहां पे उसकी जो है खिलाफ वर्जी यकीनन हो रही है। कुछ लोग बिना मास्क के भी आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की भी आशा की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस हकीकत को बिल्कुल समझ जाएं कि ये एक हकीकत थी और है, और वो भी तब तक जब तक कि ना इसका कोई मुस्बत जो है कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता है, तब तक लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है आज से यकीनन लोग जो है खचाखच होते हैं, लोगों का वो रब्त नहीं रहता जो रहना चाहिए कोविड एसओपीज को लेकर, तो ये कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हर वो कदम उठाया है जो एसओपीज जो है उनको फॉलो किया है और जिससे लोगों को तहफ्फुज़ मिल जाए इस कोविड से। जी आशिक। बहरहाल इनाम, आप नाज़रीन बात कर रहे थे इनामुल हक जो हमें बांडीपोरा से तफसीलात दे रहे थे। इनका यही कहना था कि जम्मू और कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हुआ है। इस बीच आज सुबह से ही पोलिंग का अमला 7 बजे पोलिंग मराकज़ पर पहुंच गया और वोटिंग का अमल शुरू है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर ग्राउंड के साथ। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. मैं इरफान अहमद चक डीडीसी इलेक्शन बोनियार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ। मेरी गुजारिश है बोनियार के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे गांव लोग, बहनें, भाई और नौजवानों से मेरी यही अपील है कि आप अपना कीमती वक्त 7 दिसंबर को निकाल के, टेबल मेरा निशान है, टेबल का बटन दबा के मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और बोनियार के लिए एक नया इनकलाब होगा। मेरा जो चुनावी निशान है वो टेबल है। टेबल 7 दिसंबर को अपना जो कीमती से कीमती वक्त निकाल के मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए।